जिंदाबाद 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 सबसे पहले लोकतंत्र में जनता की भावना का सम्मान करना लोकतंत्र में बैठी सरकार का कर्तव्य होता है। जिस प्रकार सबकी अपनी अपनी सीमा होती है, नदियों की सीमा होती है, पंछियों की सीमा होती है, पेड़ों का जन्म लेने का स्थान होता है, पत्थरों का अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की अपनी एक सीमा होती है। और झारखंड की सीमा झारखंड वासियों के लिए बनी थी। इस सीमा के अंदर झारखंड वासी राज करेंगे और वे लोग हक अधिकार को सुनिश्चित करेंगे। तो आज 1932 का खतियान ही झारखंड की सीमा, झारखंड की पहचान, झारखंड के लोगों के अस्तित्व का सवाल था, जिसके लिए आज जब से अलग राज्य बना है तब से हमारे लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। कभी आंदोलन पनपा, फिर किसी कारणवश रुका, थमा और आंदोलन 20 वर्ष बाद फिर से आगाज हुआ था भाषा के बहाने। और आज राज्य में खतियान को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लाया गया है। सरकार, मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग सरकार का कभी विरोधी नहीं रहे, ना किसी व्यक्ति का विरोधी रहे, हम लोग नीतियों का विरोधी रहे और नीतियों का समर्थन कर रहा है। तो अगर सरकार 1932 को पारित प्रस्ताव लेकर आई है, जब ये पूर्णतः लागू हो जाएगी, और आज इस प्रस्ताव का भी स्वागत करते हैं। और हम ही नहीं, राज्य की 3.25 करोड़ आबादी इस निर्णय का स्वागत करती है। ग्राम सभा को दिया गया है कि अगर जिनके पास भूमिहीन है पेपर के लिए तो ग्राम सभा तय करेगी। जी, मैंने भी अपने तमाम स्टेटमेंट में यही बात कहा था। मेरे भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खतियान नहीं है, किंतु वो हमारे लोग हैं। इसीलिए मैंने भी ग्राम सभा की बात कही थी। और कहावत भी है, लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का महत्व होता है। बिल्कुल ग्राम सभा तय करेगी, जिनके पास खतियान नहीं होगा उनकी पहचान ग्राम सभा करेगी और यह तय करेगी कि यहाँ झारखंडी कौन है। जयराम महतो की जीत है, उसकी आंदोलन की जीत के तौर पर देखें हम लोग। हाँ, निश्चय ही आंदोलन की जीत है। अगर सरकार कहीं ना कहीं आंदोलन के कारण ही सरकार बैकफुट पर आई, उसके बाद निर्णय को बदला है। अगर सरकार अपने स्वेच्छा से करती तो सरकार बनने के बाद ही करती, क्योंकि सरकार का पहला घोषणा पत्र में यही था 1932 का खतियान। तो अगर 3 साल के बाद अगर ये 1932 का खतियान कैबिनेट में आया है तो कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन की जीत है, इस आंदोलन की जीत है। जिस आंदोलन के बाद सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जिसमें स्टार्टिंग हुआ था मानव श्रृंखला से 3.5 लाख 4 लाख लोग, हम लोग करम आंकड़ा भी जो सजा था उसमें भी लगभग 3-4 लाख लोग सड़कों पर आए थे। तो कहीं ना कहीं सड़कों पर जब लोग आने लगे, माँ बहन बहू बेटियां सभी सड़कों पर आने लगे, नौजवान पढ़ने लिखने वाले छात्र बोलने लगे, उसके कारण आज कहीं ना कहीं एक सुखद परिणाम। जगन्नाथ महतो कह रहे हैं कि अब जयराम महतो का नहीं रहा, उनका मतलब अब जयराम दुकान बंद हो गई। जयराम महतो युवा है, छात्र है, हमारा भविष्य सामने है। तो इसलिए जगन्नाथ महतो मान्यवर मंत्री महोदय, आप अगले नीतियों को देखें। वैसे भी क्रांतिकारी जश्न नहीं मनाते हैं जब एक मुद्दा समापन होता है, एक मुद्दा संपादित होता है और दूसरे मुद्दों पर जयघोष करते हैं, दूसरे मुद्दों पर लड़ाई को छेड़ने का काम करते हैं। तो हम लोग अन्य मुद्दों पर बात करें। हाँ, अन्य मुद्दे सबसे ज्यादा होंगे, उसमें खनन नीति आएगी और उद्योग नीति आएगी, विस्थापन नीति आएगी। अब इन मसलों पर सरकार को बात करनी होगी। आज मैं रामगढ़ का ही मसला है, आज लगभग 90 दिनों से हमारे एक भाई आज हमारा 90 दिन से एक भाई अपनी जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर बैठा है कंपनी के बाहर। तो भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हमें लड़ना है। बाकी 1932 का खतियान झारखंड की भावना थी, झारखंड की अस्मिता थी, झारखंड की पहचान थी। कैबिनेट में आने के बाद सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि देश सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर देश रहना चाहिए। हम भी आज यही कहना चाहेंगे, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी पर राज्य रहना चाहिए। और राज्य के तमाम 81 विधायक जो झारखंडियत भावना के साथ हैं, वो पक्ष विपक्ष को छोड़कर, आपसी मनमुटाव को छोड़कर 32 का समर्थन करें और 32 को लागू करें। ये आंदोलन जारी रहेगा आपका जिस फॉर्म में चल रहा है? निश्चय आंदोलन जब तक झारखंड खुशहाल नहीं होगा, जब तक झारखंड के लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। 32 के बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं। अनुसूची 5 की लड़ाई है, क्योंकि अगर 32 लागू भी हो जाता है, अनुसूची 5 का अगर फिर हनन होता है तो अनुसूची 5 की बात होगी, खनन नीति की बात होगी, उद्योग नीति की बात होगी, विस्थापन नीति की बात होगी। अभी लड़ाई आगाज हुआ है, जंग अभी जारी है और ये जंग चलता रहेगा जब तक झारखंड खुशहाल नहीं हो जाएगा। ये लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर सरकार ने एक बहुत डेयरिंग डिसीजन लिया है, बहुत हिम्मत वाला डिसीजन। निश्चय ही सरकार का डेयरिंग डिसीजन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनका काफी बड़ा घुसपैठ है।